जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। भैया, हमने क्या करा, हमने सारे 10th के चैप्टर पढ़ लिए ऑलमोस्ट। अभी मेरे एंड से सिर्फ दो चैप्टर बाकी रह रहे हैं। जो पहला मैं बोलूंगा रियल नंबर्स, और दूसरा मैं बोलूंगा जो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6, वो हमारा पेंडिंग रह रहा है। उसकी वीडियोस आपको कुछ दिनों में मिलना शुरू हो जाएगी, आप वो भी रेफर कर सकते हो। पर आज से हम क्या कर रहे हैं, हम ना अब सारे चैप्टर जितने भी हमने करे थे उनको रिवाइज करते हैं। देखो, यहाँ पर रिवीजन का जो क्राइटेरिया होगा बहुत सिंपल होगा। थोड़ा सा ना आप लोग भी यहाँ पर पढ़ के रखोगे। एक मिनट देना मुझे। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्या कि मैं ना आपके संग सारे क्विक सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे के सारे आपके संग करूंगा। नो डाउट हम इतने डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, बट हम सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स की रिवीजन मुझे लगता है ऐसी हो सकती है कि हम क्वेश्चनों को रिवाइज करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ना आपके एंड पे थोड़े बहुत क्लियर हुए होने चाहिए। ठीक है, आइए शुरू कर रहा हूं मैं। भैया, सबसे पहले आप एक्सरसाइज देखोगे 2.1 है आपकी। ठीक है, इसमें ना मैं आपसे ये कहूंगा कि मोर और लेस कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बट फिर भी आपको ना एक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर नॉलेज क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ, लेट्स से मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि भैया एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर होगी। एक्स की वैल्यू जीरो, तो आपने कहा यहां पर कहीं जीरो होगी। मैंने आपसे और पूछा और बताओ कहां कहां हो सकती है, तो भैया किसी बच्चे ने कहा कि भैया एक्स की वैल्यू यहां भी जीरो हो सकती है। सही बात है क्या? एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो होगी। अच्छा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ, जीरो ही होगी ना भैया। देखो, इन सारी वाई एक्सिस पे देखो, एट वाई एक्सिस ये एक्स की वैल्यू जीरो ही होती है, आप मानो या ना मानो। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया चलो दूसरा करते हैं कुछ, एक और ग्राफ बनाया मैंने और यहां पर मैंने पूछा कि बताओ यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, तो नो डाउट आपको बोलना है यहां पर y की वैल्यू जीरो है। भैया एक बात हमेशा याद रखना, x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे पता यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछूंगा, यहाँ क्वेश्चन में बस क्लियरली ये पूछा जा रहा है कि बताओ x की कितनी वैल्यू होगी। देखो, दिस ग्राफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन 2.10। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कितनी वैल्यूज निकलेगी इसकी, ये आपको बताना है इन ईच केस। देखो, अब मैं बोलूं यहां पर एक भी वैल्यू नहीं होगी, यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। भैया क्यों आएगी जीरो, बताइए जरा। बताओ बताओ क्यों आएगी जीरो? क्योंकि भैया इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा ना, ये देखो ना भैया, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा आपस में, तो इसकी वैल्यू जीरो ही आनी है फॉर श्योर। यहाँ पर बताओ कितनी आएगी, तो देखो ये एक बार कर रहा है, तो मैंने बोला x की वैल्यू वन आएगी। कितने जीरो आएंगे? वन आ जाएंगे। भैया यहाँ पर कितनी आएगी, तो देखो एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसकी बोलेंगे x की वैल्यू तीन बार आ जाएगी। भैया यहाँ पर x की मतलब जीरो की वैल्यू यहाँ पर कितनी बार आएगी भैया? मैं कहूँ दो बार, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है। इसमें देख, ध्यान से देख के बताओ कितनी बार? चार बार। भैया इसमें x की वैल्यू कितनी बार आ रही है? चार बार। और इसमें कितनी बार आ रही है? एक, दो, और यहाँ पर तो कुछ नहीं होती वैल्यू, यहाँ पर तीन, तो यहाँ पर भी कितनी बार आ रही है भैया वैल्यू? तीन बार आ रही है। भैया इसको ज्यादा रिवाइज करना नहीं है, 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करके छोड़ देना अपने पेपर में। ठीक है, याद रखना, जितना टाइम मैं यहाँ दूं ना, उतना ही टाइम आप नोट करके रखना अपनी रिवीजन के लिए, कि इतना ही टाइम देना है हमें भी, और मेरे साथ साथ ही रिवीजन खत्म करते रहना। और दूसरा क्या होगा कि भैया देखो, पेपर में आपको नहीं पता, अभी डेट शीट तो आई नहीं है कि 10 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन की छुट्टी होगी, 50 दिन की छुट्टी होगी, आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे ना, अपना कंटेंट छोटा करोगे। भाई मान लो कि पॉलिनोमियल्स मैंने कराते समय 10 पन्ने के नोट लिखवाए थे, आप उनको 2 पन्नों में समराइज करो। क्यों? क्योंकि बस आपको रिवीजन करना है। भैया जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते थे तो हम बहुत चीजें पढ़े थे। पता है मैंने पॉलिनोमियल्स कैसे शुरू करा था? मैंने पॉलिनोमियल में पॉली और नॉमिनल की वो बताई थी, डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, तो वो सब मुझे नहीं बताने ना, अभी मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। आइए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2, इससे क्वेश्चन उठता है, इससे क्वेश्चन उठता है, तो प्लीज बी रेडी। हाँ गया भैया 2.2, ज्यादा नीचे आ गया। हाँ, चलिए अब इसमें दो चार क्वेश्चन मैं करूंगा, दो चार आप कर लोगे। भैया पॉलिनोमियल बता दो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। भैया सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखना जरा ध्यान से। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, चलो कॉपी करते हैं इसको जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। भैया आप ना प्लीज मेरी एक फिलॉसफी याद रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मेरी क्या पॉलिनोमियल की एक फिलॉसफी है कि वो इस फॉर्म में होती है। अब मैं यहाँ से ए की वैल्यू पूछूं तो नो डाउट आप बोलोगे वन, बी की वैल्यू पूछो तो माइनस टू, सी की वैल्यू पूछो तो माइनस एट। वेरी गुड। अब बस यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं एक बार बताऊंगा। भैया आपको क्या करना होता है, यहाँ लगाना होता है स्प्लिट रूल, स्प्लिट मेथड, तो ब्रेकअप मेथड, जो आप बोलो, जो आपको पसंद आए, कोई वो दो राय नहीं है। भैया सेम मेथड ना हम कहीं और भी सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट वहां पर भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे और कंप्लीटिंग मेथड से सीखेंगे। बट अभी के लिए आप इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। भैया इसमें क्या करना होता है, आपको इस बी को, आपको इस बी को
इस तरीके से तोड़ना होता है, इस नजाकत से तोड़ना होता है कि प्लस माइनस करने पे तो यही आ जाए, बट अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए भैया, एसी आ जाए। भैया प्लीज दोबारा बताइए। देखिए, बी को आपको ब्रेक करना होता है, जल्दी से सुन लीजिए। और इसमें दो तरीके हैं भैया, आप प्लस करो या माइनस करो, क्या आ जाना चाहिए, बी ही। बट अगर आप उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाना चाहिए, एसी। अब एक बात बोलो, बी तो आपको क्लियर है -2 है, एसी कितना है, तो भैया 8 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एसी मेरे ख्याल से -8 आ रहा है, -8 आ रहा है, राइट। और भैया प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -2। अब दिमाग लगाओ कि भैया मैं ऐसा क्या करूं कि प्लस माइनस करने पे -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर अगर मैं -4 + 2 करूं तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और -4 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8 आ जाएगा। और यही मुझे चाहिए था। भैया प्लस माइनस के लिए भी क्वालीफाई हो गया, मल्टीप्लाई के लिए भी क्वालीफाई हो गया। स्प्लिट मेथड में सिर्फ बच्चे यहीं फेल हो जाते हैं कि ब्रेक को कैसे करें। ब्रेक ऐसे करना होता है कि प्लस माइनस करने पे बी आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे ए से आ जाए। भैया क्विक रिवीजन है तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर क्या लिख दूंगा भैया, माइनस का 4x प्लस 2x, और भैया इसको मत छेड़ देना, एसी को ऐसी एसी रहने देना। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट था कि आप इसको ब्रेक कैसे करोगे। स्टेप सेकंड क्या होता है भैया, आप कॉमन लोगे तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, x-4। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 2। तो यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा भैया, x-4 कॉमन आ जाएगा। अगर आप इसमें थर्ड मेथड देखोगे, थर्ड स्टेप देखोगे तो इसमें क्या होगा, x-4 और x-4 दोनों कॉमन आ रहा है, दोनों को कॉमन खींचोगे तो कितना आ जाएगा, x-4 और अंदर क्या रह जाएगा, x+2। भैया फोर्थ मेथड में क्या करते हैं जल्दी बताओ, इक्वल्स टू 0। तो भैया x+4 इक्वल्स टू 0, x+2 इक्वल्स टू 0। -4 है तो चलिए -4 कर लीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितनी आ गई, -2। भैया दो आंसर आएंगे क्या, यस। ये याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आते हैं, क्यूबिक है तो 3 आते हैं, लीनियर है तो 1 आएगा। जैसे एक्सरसाइज थर्ड में आपके सारे एक एक आंसर आएंगे, तो यहाँ पर 2 आंसर आए। कम ऑन जल्दी से, सिर्फ ये मेरी रिवीजन नहीं है, आपकी भी है, तो ये वाला आप जल्दी से करके देख लो। जल्दी से अपने एंड पे करके देखो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। चलिए भैया, जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्वेश्चन करवा देते हैं जल्दी से। भैया देखो, 4s² - 4s + 1, मैं उसी तरीके से बोलूंगा। भैया देखो, क्वेश्चन तो ये है 4s² - 4s + 1। भैया मैं तोड़ू तो भैया 4s आ जाए, मतलब अगर उनको जोड़ू तो 4s आ जाए, और भैया उनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाए, ac। भैया a कितना है यहाँ पर 4, भैया b कितना है यहाँ पर -4, c कितना है आपका 1, भैया ac कितना आ गया, मैं कहूँ 4, ac आपका 4 आ गया। तो भैया आप देखो ना कि कैसे हो सकता है। तो भैया इसमें तो बहुत ईजी था ये, तो ये क्यों नहीं हुआ आप लोगों से। 2s - 2s + 1 क्यों, भैया देखो ऐड करोगे -4s आ जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 आएगा भैया, और AC आपका कितना है, 4 ही तो है। अब इसमें कॉमन क्या लेना है, तो देखो यहाँ पर कॉमन लो, इससे आप कॉमन लो 2s, इन दोनों से क्या कॉमन ले लोगे आप, 2s। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2s - 1, यही बचेगा बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आप कॉमन लो -1, यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप, -1, और आंसर अंदर क्या आएगा, 2s - 1। भैया मार्क माई वर्ड्स फॉर द क्वेश्चन, आपको जो अंदर कॉमन लेना होता है वो सेम होना चाहिए। मीन्स जो यहाँ निकल के आ रहा है वही यहाँ निखर के आना चाहिए, राइट। अब इन दोनों को कॉमन खींचोगे तो क्या आएगा भैया बाहर कॉमन, 2s - 1, अंदर क्या बचा है भाई, 2s - 1। भैया दोनों को 0 के इक्वल रखोगे, s की वैल्यू आएगी 1/2। पर याद रखना, 2 बार लिखनी है आपको वैल्यू, दोनों बार सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू आएगी 1/2, बट आपको दोनों बार लिखना है। ये मत सोचना कि एक ही तो वैल्यू है, आपको 2 बार लिखना है, राइट। क्लियर है अब ये वाला सबको, ठीक है भैया। आप घर जाके आराम से करोगे, आपको क्लियर होगा, क्योंकि पहले भी हमने मेहनत करी हुई है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों का होमवर्क है, मैं बता दूं एकदम सही सीरीज लिखी हुई है, बट थोड़ा सा अरेंज कर लेना, मतलब इसको ऐसा लिख लेना, 6x² - 7x - 3 = 0। जाओ तुम्हें हिंट दी भैया, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 18, 7, प्लस माइनस करने पे नहीं, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। तो मैं बोलूं 9x + 2x - 3 = 0। जाओ सॉल्व भी कर दिया तुम्हारे लिए। 9 को 2 से प्लस मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो -7 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया कोई बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, प्लीज ये वाला कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पर कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेना। देखो 4u² 8u, इसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 रख लेना, डायरेक्ट इक्वल टू 0 रख लेना। क्या कॉमन ले लोगे, 4u कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा, u + 2। भैया 4u की वैल्यू 0 के इक्वल रखोगे तो u की वैल्यू आएगी 0, u + 2 की वैल्यू 0 के इक्वल रखोगे तो u की वैल्यू आएगी -2। खत्म कहानी, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। भैया ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। भैया a² - b², तो a + b माइनस a + b, और ब्रैकेट में a - b। अब इसको इक्वल टू 0 रख लेना, तो d की वैल्यू एक बार आएगी 15, और t, सॉरी d कह रहा हूं मैं, t की वैल्यू एक बार आएगी 15 और एक बार आएगी -15। ये एक इजी सा क्वेश्चन था, राइट भैया। ये वाला क्वेश्चन तो प्लीज होमवर्क लेके जाइए, पूरा पूरा आपके एंड पे होना चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूरे पूरे डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कम टू द मेन पार्ट, जो ये करने हैं आपको भैया, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। भैया अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो,
उसमें ना आपको क्या कर रखा है, कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी है। पहले जल्दी से मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि क्या होती है। देखो यहाँ पर जल्दी से देख लेना, मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं ज्यादा, तो इसलिए प्लीज एक ही बार में समझ लेना। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ हीरोज जीरोस, ठीक है। तो ये देखो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो दो चीजें निकली है ना, इसको क्या कहा जाता है, जीरोस। भैया इसको जीरोस बोला जाता है। देखो एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, इसको जीरोस बोला जाता है। इसको वैल्यू ऑफ रूट भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको एक्स की वैल्यू भी बोला जाता है, एक्स की वैल्यू, जीरोस, रूट, इन्हीं को बोला जाता है। अब समझना, सम ऑफ जीरोस का मतलब आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो भैया आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2, ऐसे ऐड कर दिया आपने। और भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब 4 इंटू माइनस 2 कर दो। भैया मैं आपसे बोलूं, आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस को मान के चलना है अल्फा प्लस बीटा, और इसको मान के चलना है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। यानी कि मैं बोलूं इसको अल्फा मान लिया मैंने और इसको बीटा मान लिया, कोई बात नहीं ना, नाम ही तो दिया है मैंने, नाम ही तो दिया, नाम से क्या दिक्कत है इतनी। अब यहां पर समझो, क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वल्स टू होना चाहिए हमेशा माइनस बी बाई ए, और ये इक्वल्स टू होना चाहिए सी बाई ए। बच्चों मैं बता नहीं रहा हूं आपको, बट आपकी बुक में कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड में लिखा हुआ है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है ना भैया, ये मैंने पहले ही बता दिया ना कि भैया देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना माइनस बी बाई ए सी बाई ए। आप उससे कंफ्यूज मत हो जाना। आपकी बुक में क्या लिखा रहता है मैं दोबारा बता रहा हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम चीज है भैया, आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब ज्यादा डेप्थ में नहीं उतरना है, क्वेश्चन करो, पास हो, खत्म करो कहानी। क्योंकि एग्जाम सर पे हमें बस पासिंग, अभी ये सोचना है कि हम टॉप कैसे करें, पास कैसे हुए, ज्यादा उसमें नहीं उलझना है अभी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये इसकी डेफिनेशन होती है। भैया इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, आप क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन आप पढ़ो। इस क्वेश्चन को करने में कोई मजा नहीं है। ओहो कहाँ गया भैया, देखो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ मैं मिटा लूं क्या, पढ़ो जब तक आप लोग जल्दी से, मैं जब तक इसको रफ करता हूँ, जल्दी 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 जल्दी। बस इतना बहुत है। फ्रॉम फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भैया आपको एक इक्वेशन बतानी है, मींस ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये सम और प्रोडक्ट दे रखा है, आगे वाला सम है, पीछे वाला प्रोडक्ट है। आओ पहला क्वेश्चन करते हैं। भैया क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, जल्दी से बताओ देखकर बुक में, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, जल्दी, -1। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, भैया आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं पूरी प्रेजेंटेशन के साथ एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन उड़ा दूंगा। भैया 1/4 है, आप उसको किसके इक्वल लिख लोगे, माइनस बी बाई ए के। ये किसके इक्वल लिखोगे, सी बाई ए के। भैया सम माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट बी सी बाई ए। भैया एक बार अपने मुंह से बोल लो ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर सम किसके बराबर होता है, मेरी तरफ देखे बोलो, अब स्क्रीन की तरफ देख लोगे तो क्या फायदा है, मेरी तरफ देखो। भैया सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, ये याद रखना, और माइनस वर्ड को मत भूलना। अब यहाँ पर समझो, तो एक बात बताओ, माइनस बी बाई ए 1/4 के बराबर आ रहा है, सी बाई ए -1 के बराबर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनस बी की, पहले काम करो, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, चलो ए की वैल्यू निकाल लो, बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, सोचो। नहीं ना, कैसे होगी 4, अच्छा यहाँ 4 होगी तो यहाँ के हिसाब से तो 1 हो रही है। अगर वहां 4 हो रही है तो यहाँ के हिसाब से तो 1 हो रही है। तो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू, भैया आप क्या लिखोगे, माइनस बी बाय ए, अब ऊपर आपने एग्जामिनर को लिख के दिखा दिया 1/4, और सी बाय ए की वैल्यू आप क्या कह रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो बताओ यहाँ पर, -1/1। तो भैया वैसे तो बी की वैल्यू भी पहले निकलवा सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो ना, कोई बात नहीं, पहले सी की उसकी निकाल लो, ए की वैल्यू निकालने के लिए अब देखो, यहाँ आप बोल रहे हो 4, यहाँ क्या बोल रहे हो 1, मजा नहीं आ रहा भैया, तो एक काम कर सकता हूँ क्या मैं, पक्की बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम डिजिट, भैया वो एलिमिनेट हो जाएगा आंसर, 4 से 4 कट के आंसर 1 ही हो जाएगा। तो अब मैं बोलूं ये हो गया -4/4, आ तो यही जाएगा अल्टीमेटली। अब बताओ यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, 4। अब ध्यान से रखना, ए की वैल्यू 4 निकल के आ गई। भैया अब देखो बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू देखो क्या दे रखी है यहाँ पर, माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो मैं बोलूं बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -1, माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 है, तो भैया माइनस को उसकी तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस ही रहेगा ना। भैया आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 कर लो तो आंसर तो सेम ही रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इसको क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे अटक जाते हैं यहाँ पर। देखो सिंपल ऐसा है, ये बच्चे तब पूछते हैं कैसे करा, तो देखो आपको क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1, इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और यहाँ तो 1 था और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, कितना हो जाएगा भैया ये, मैं कहूँ बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना। और यहाँ पर ये 1 है, ये -1 समझ रहे ना, 1 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, भैया यही वैल्यू लिखी ना, क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा सी की वैल्यू क्या निकल के आई बताओ, डायरेक्टली -4, सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई डायरेक्टली -4। अब क्या लिख के दिखाओगे, एग्जामिनर को मस्त इंप्रेस करोगे तुम लोग, लिखोगे नाउ, अरे ये क्या है,
नाउ, अरे यार चलने लग जा यार तू। नाउ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, जीरो मत लिखना, ठीक है। अब आप बताओ आपको किस किस की वैल्यू पता है, a की पता है 4x स्क्वायर, b की पता है, जी भैया पता है कितनी है -1, तो मैं लिख दूं -1 x, एक ही बात है। और c की वैल्यू, ओहो प्लस क्यों लिख दिया -4, ये आपके आंसर दे रखा होगा पीछे। भैया हमें क्लैरिटी नहीं हुई, आप पता नहीं क्या बताते चलेगा, हमें क्लैरिटी नहीं हुई। चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे जल्दी जल्दी, और तगड़े वाले करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला दिखाता हूँ, √2 1/3 क्या है भैया, √2 1/3, और प्लीज मेरे संग बने रहना। √2 और दे रखा है 1/3, मैं बोलूं √2 इक्वल्स टू -b/a, मैं बोलूं 1/3 इज इक्वल्स टू, बोलते ही नहीं भैया, रिवीजन में भी मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, बोलो ना प्लीज मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, ए की वैल्यू निकाले तो कितना बुरा मान जाएगा ए बोलेगा कि अबे यहाँ 3 यहाँ 1, तो क्या करूंगा बताओ भैया, तो ए की वैल्यू मुझे सेम करनी होती है भैया, एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। ए की वैल्यू सबसे पहले निकाल लूंगा, ए की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तो क्या बोला मैंने, ए की वैल्यू सबसे पहले निकाल लूंगा, ए की वैल्यू दोनों जगह से सेम आनी चाहिए। यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, ये कैसा मतलब तुम्हारी मम्मी तुम्हें सिमरन कह रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें शीतल कह रही है, अलग है ना, और पापा शीतल कह रहे हैं तो अलग अलग हो जाएगा ना, एक ही बोलो, मम्मी पापा को एक जैसे लाओ। तो भैया यहाँ पर क्या करो, 3/3 से मल्टीप्लाई करो। भैया अगर ये बड़ा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बड़ा था तो हम इसको कर रहे थे मल्टीप्लाई। तो अब एक बात बोलो, ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो यहाँ से चुराकर, श्योर हो ना यहाँ तक। भैया एक बात बताओ, -b इक्वल्स टू, ये -b है, क्या आ गया बताना जरा मुझे, 2√3 कहाँ आया, 3√2 आया है। तो भैया b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, माइनस को उधर भेजो, 3√2। भैया c की वैल्यू तो चुरा लो चुपचाप, 1, खत्म कहानी। भैया समझ दोबारा नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ। px प्लस सी इज इक्वल टू 0, बस रैपिड फायर में चलेंगे हम लोग। ए की वैल्यू कितनी निकाली थी बाबू, 3x स्क्वायर, ए पिट जाओगे मेरे हाथ से। ये कितनी निकाली आपने, 3√2x। भैया सी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। प्लीज एक और क्वेश्चन करते हैं भैया, और 2 करा देना। अरे कितने करूंगा मैं भैया, यहाँ बोलो कौन सा करूं, जल्दी बोलो, तुम बोलोगे पार्शियलिटी कर रहे हो। फिफ्थ फोर्थ 4 ही क्वेश्चन रह रहे हैं, एक और मेरा 3 आपके, जल्दी बताओ कौन सा, फिफ्थ कहाँ है फिफ्थ, ये वाला, ओके हंस गए तुम लोग, ओके। -1/4, और भैया ये को तो हो गया -b/a के इक्वल, मानते हैं 1/4 किसके इक्वल हो गया, c/a के इक्वल। भैया एक बात बताओ, a सेम है क्या, हाँ भाई वो इसमें a सेम है, तो a क्या हो गया 4। भैया -b इज इक्वल टू क्या हो गया -1, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। भैया c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। चलो ये इजी था, आप इसमें डाल तो लोगे ना इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भैया एक और क्वेश्चन पूछो, जाओ तुम्हें छूट दी, जल्दी पूछो, पक्का हो जाएगा क्या, बोलो जल्दी बोलो। चलो एक एक करवा लो ताकि मेरे को क्लैरिटी आ जाए, ये कर लो 4/1, 0/√0, तो कौन सा 4, तो 1 ही 1 है, ये कर रहे हैं, ये इजी है, जल्दी बोलो। 0/√, नहीं है, फिर 0√5 है, तो भैया देखो, तो यहाँ पर जल्दी से देखो, एक दे रखा है 0 और दूसरा क्या दे रखा है √5। भैया ये किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के, ये किसके इक्वल हो जाएगा c/a के। मैं बोलूं a1 ही है, a1 ही होगा, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू कितनी हो गई 0, भैया c की वैल्यू कितनी हो गई, तो √5, अब डाल लेना प्लीज। तो मैं बोलूं इसका आंसर होगा 1x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस √5 क्योंकि प्लस में। भैया मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए, ये बाकी आपके एंड पे होने चाहिए। कम ऑन आप लोग जल्दी से, अगर अभी यही रिव्यू करना चाहते हो तो जल्दी से करके देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करके देखो, यहीं पर मैं वेट कर रहा हूँ, हो जानी चाहिए सबका, कम ऑन। चलिए भैया लास्ट एक्सरसाइज 2.3, भैया देखो कुछ बोर्ड्स में आ रही है, कुछ बोर्ड्स में नहीं आ रही, मैं करा दे रहा हूँ। अगर आपके बोर्ड में आ रही है तो देखना, आपके बोर्ड में नहीं आ रही तो आप जा सकते हो, आपका रिवीजन हो चुका, जाओ अच्छे से मजे मारो। बट हाँ, आप लोग अगर जाने वाले हो ना, तो इसमें ना एक बार ये भी दे रखा है अल्फा बीटा गामा वाला, वो 3 पॉलिनोमियल वाला दे रखा है, मैं कहाँ दिखाऊं आपको, ये वाला। बट इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसके क्वेश्चन सच में बहुत कम आते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट अगर आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, अल्फा बीटा गामा -b/a, और अब सबको आपस में क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो c/a, और इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भैया एक और आंसर आता है d/a, क्योंकि इसमें d तक चला जाता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी फिर से मैं इसको एक बार बता दूंगा, बट ये आने वाला है नहीं, आने वाला है नहीं। अगर इसका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। भैया आओ 2.4 में है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन, और 2.4 के ऊपर ही लिखा हुआ है ऑप्शनल, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 पे आओ, भैया आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ। भैया हमें डिवाइड करना आता है, ये वो डिवाइड नहीं है, ये क्या है, पॉलिनोमियल डिवीजन है, जिसे डिवीजन एल्गोरिथम पता नहीं किस किस नाम से बताया हुआ, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन देख लो कोई भी, x³ - 3x स्क्वायर प्लस 5x - 2। भैया यहाँ क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन निकालो, और दूसरा क्या बोला हुआ है भैया, क्वेश्चन निकालो और दूसरा क्या बोला हुआ है, क्या हो जाता है इसको कभी कभी, रिमाइंडर निकालो। भैया एक काम करो, मुझे क्वेश्चन कॉपी कराओ जल्दी से प्लीज, मुझे क्वेश्चन कॉपी करा दीजिए प्लीज।
हे माँ चल जा। हाँ चल गया, थोड़ी देर इज्जत बचा लो। हाँ बताओ। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 किससे करना है? एक्स स्क्वायर। ओके कम ऑन नाउ टुवर्ड्स मी। भैया इधर देखो, आपको क्या करना होता है इस वाले डिवाइड में, आपको एलिमिनेट करना होता है। आपको क्या करना होता है, जो इसकी सबसे बड़ी पावर है इस इक्वेशन की, जो सबसे बड़ी पावर है उसको एलिमिनेट करना है। मैं बोलूं एक्स क्यूब की बात कर रहा हूं मैं। अब भैया मैं एक्स क्यूब को ऐसा क्या करूं जो एलिमिनेट हो जाए? तो भैया किसी मासूम से बच्चे ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक्स क्यूब ही लिख दो मालिक, एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है तू, पर ऐसे कैसे लिख दूं? ऐसे मतलब डायरेक्टली लिख दूंगा तो फिर ये हलवा हो जाएगा ना। फिर क्लास सेकंड के बच्चे करेंगे इसको, सेकंड एक्सरसाइज को क्लास सेकंड के बच्चे करेंगे, तो ऐसा नहीं करना होता। आप ये सोचोगे कि यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा तभी कटेगा फॉर श्योर, बट यहाँ पर आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाए। तो फिर उसी मासूम बच्चे ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करो। अगर आप x को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर को x से करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और x को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x। अब एक बात समझना, ये लिखना एक कला है। 2x को मैं 5x के नीचे लिखूंगा। भैया कोफिशिएंट सेम होंगे तभी तो ये आपस में एलिमिनेट या फिर प्लस माइनस होंगे, तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो ऐसे मैंने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी होती है, इधर माइनस इधर प्लस बा, ऐसे काट दिया इसको। अब ऊपर वाले को बिल्कुल कॉपी कर लो, यहाँ पर माइनस का 3x² ये तो प्लस का 7x, प्लस का 7x और भैया माइनस का 3। अब बताओ इस वाले में सबसे बड़ी पावर क्या है? तो मैं बोलूं एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए मुझे लगता है इससे -3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि -3 से जैसे इसको करूंगा तो ये बन जाएगा -3x²। ठीक है भैया, -3 को इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 6। तो भैया प्लस का 6 मैं इसके नीचे रख देता हूँ, राइट। माइनस माइनस, अच्छा सॉरी गलत हो गया ना, ये प्लस होगा ना, ये प्लस हो जाएगा तभी तो कटेगा। अब यहाँ पर क्या आ गया सुनो, 7x, और ये कितना आ गया भैया आपका? कितना आ गया? माइनस का 9। भैया ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा। अब इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और ये आपका क्या बन जाएगा भैया? क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्पेलिंग बताना, QUOINT। अच्छा, यू के बाद वो है QUOTIENT। अब सही है, बढ़िया लग भी रहा है, बढ़िया। क्वेश्चन रिमाइंडर। भैया इसको क्या बोलते हैं, जल्दी ये बताओ तो मुझे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। अरे याद रखो नालायक को थोड़ा सा, ठीक है डन। भैया एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन इसका जल्दी से ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, और वो कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए कोई भी सेकंड कर लीजिए आप लोग, ट्राई जल्दी से कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप करिए। चलिए भैया जिनसे नहीं हुआ आ जाओ, मुझे जल्दी से बताओ क्या इक्वेशन है प्लीज। पहले मुझे वो बताओ ना इक्वेशन। x4 जल्दी बताओ। हम्म, डिवाइड कैसे करना है? 1 माइनस एक्स, यही है राइट। अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो भैया, इसको एलिमिनेट करना है। मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको इससे करोगे तो भैया क्या आ जाएगा भैया आपका? माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। कहीं एक्स क्यूब नहीं है ना इस वाली क्वेश्चन में? एक्स क्यूब तो नहीं है ना, तो एक्स क्यूब को यहाँ साइड फेंक दिया मैंने, ठीक है भैया। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। इसको इससे सॉल्व करोगे तो भैया ये आएगा मेरे ख्याल से माइनस का 2x², यही आने वाला है भैया। यहाँ पर ये क्या आएगा आपका? माइनस का 4x प्लस 5, और ये क्या आ जाएगा भैया? अच्छा ये गलत नहीं करा, ये प्लस आएगा ना, प्लस का एक्स क्यूब। देखो साइन आपको इनवर्स में चेंज करने होते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा क्या है इसमें? दिखा? तब प्लस के एक्स से कर दो, तो एक्स को इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? प्लस का एक्स क्यूब। अब इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स। भैया इसको इससे करोगे तो फिर से क्या बन रहा है भैया? ये नहीं, फिर से क्यों बन रहेगा? सॉरी एक्स स्क्वायर बन रहा है ना। एक्स को इससे करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, राइट। इस तरीके से लिखने का तरीका देखो कि भैया मैंने कैसे लिखा। एक्स को इससे करा तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को इसके नीचे ही लिखा। मैंने बोला था ना ये कला है, क्यों? कोफिशिएंट सेम होना चाहिए तभी तो आंसर सॉल्व होगा भैया। प्लस प्लस माइनस, राइट। कट गया क्या? कट गया क्या? अच्छा बचा क्या है देखो, तो भैया ये बचेगा मेरे ख्याल से माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक इसका सेम था, यहाँ बचेगा माइनस का 3x, और यहाँ क्या बचेगा भैया? प्लस का 5, राइट। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर। पर इसको काटने के लिए तो -1 से करना पड़ेगा। -1 से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स। सही करा मैंने? सही करा ना? ठीक है भैया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, काटो।
ठीक है भैया, ये कितना हो रहा है? प्लस का पूरा ये तो भैया माइनस का 4x, मतलब प्लस हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और ये कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा आपका प्लस का 4। यही आंसर आ रहा है क्या? पीछे आंसर यही आ रहा है? एक बार चेक करिए प्लीज, क्योंकि इसके बाद तो जाना नहीं चाहिए हमें, कोफिशिएंट छोटा हो गया। कम ऑन जल्दी से चेक करिए, ये आपका ये नहीं आ रहा? क्या बात करो, डराओ मत, जल्दी करो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। मैं भी देख लेता हूँ कि कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी हमने। हमने क्या करा भैया? प्लस का 8 आना चाहिए बस, रिमाइंडर आ रहा है प्लस का 8। ऊपर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर 3 आ रहा है यहाँ पर। ये हमने गलती करी होगी फिर। अच्छा एक बार क्वेश्चन प्लीज जल्दी से चेक कर लो। एक काम करते हैं, इसको मारो गोली, जल्दी से दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है? अब चलो एक मिनट, एक मिनट, मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन सही लिखा है हमने? पक्का? चलो दोबारा से करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ना इसको देखने से कोई फायदा नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से कर रहा हूं तो ये कितना बन जाएगा भैया आपका? x4। भैया इसको इससे करूंगा तो क्या बनेगा आपका? माइनस का एक्स स्क्वायर। भैया इसको इससे करूंगा तो कितना बन जाएगा? माइनस का एक्स क्यूब। साइन चेंज करते हैं, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, और ये बनेगा प्लस, कट जाएगा ये पूरा का पूरा। इसको इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया आपका? माइनस का 2x स्क्वायर, यही आएगा ना भैया? माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का ही आएगा। ये कितना निकल के आ जाएगा? माइनस का 4x, ये प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स क्यूब। भैया आप किसको एलिमिनेट करेंगे? एक्स क्यूब को। तो मैंने क्या करा? प्लस एक्स से कर दिया, तो एक्स क्यूब को इससे करा तो ये आ गया एक्स क्यूब। एक्स को इससे करा तो क्या आ गया भैया आपका? ये माइनस का एक्स स्क्वायर ना। ओहो ये क्या हो गया? माइनस का एक्स स्क्वायर। पहले तो माइनस का एक्स आएगा ना, तुम ही लोग बोल रहे हो, तुम ही लोग कटवा रहे हो। माइनस का एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, पर माइनस का ही आएगा, ठीक है? अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये मैं बोलूं कट रहा है, भैया इसको क्या करेंगे काट कर? ये क्या होगा? ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा आपका भैया? माइनस का 3x, ठीक है भैया? ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 5। अब बताओ इसके बाद क्या करें? तो -1 से करते हैं इसको। -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा हमारा, और फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया ये आपका? माइनस माइनस प्लस का एक्स, राइट? यही होना है ना? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया भैया आपका। ये आपका आ गया माइनस का 4x, ये आ गया आपका प्लस का 4। यही तो आ रहा है। मैं बोलूं आंसर में चेंज क्यों कर, हम हमारा गलत क्यों आ गया? मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, बोलो क्यों? क्या ये वाली चीज है? मेरे को ये लग रहा है कि हमने ना ये जो चीजें हैं ये चेंज नहीं करी है, और ये चेंज करनी पड़ेगी। ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। एक मिनट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, जल्दी से मैं देखता हूँ इसका सॉल्यूशन कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं इसमें। मेरे हिसाब से तो वही है कि हमने जो उसमें कोफिशिएंट है ना उसको नीचे लाने पे चेंज नहीं कर रहे। 2.3 है ना ये? हम इसमें क्यों 2.2 देख रहे हैं? 2.3, 2.3 क्वेश्चन नंबर, जल्दी बताओ। सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड ना? ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये वाला है। किसको लिया एक साथ? एक मिनट इसमें देख लेते हैं हमने हमने क्या गलती करी है। भैया एक्स स्क्वायर है, इसने एक्स स्क्वायर से करा x4, और ये एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है? और x से इसको करा तो एक्स क्यूब आ गया, इसने साइड रखा है, साइन चेंज करे। ये हमने भी तो ये करा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर इसने क्या करा? सबके साइन चेंज करे, माइनस प्लस माइनस। एक बार चेक करें, पूरा चेक कर लेते हैं। यहाँ इसका कैसे आ रहा है? हमारा कैसे आ रहा है 2x स्क्वायर? इसका तो नहीं आ रहा। भैया आप लोग अगर क्वेश्चन गलत लिखाओगे ना तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ -1 कराया हुआ है आपने, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप लोगों का क्या है, यहाँ पर +1 है भैया। दोनों बार सॉल्व कर रही है भैया, क्या क्वेश्चन तुम लोग गलत नोट करा रहे हो? तो यार हम क्या करेंगे इसमें यार? कम ऑन, अब मैं नहीं करा रहा इसको भैया, आप गधो यार, ये +1 है यार, उसकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो रहा है। मतलब हम यहाँ क्या क्या एजम्पशन लगा रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट चेंज कर रहे हैं, नहीं करना होता इसका कोफिशिएंट चेंज। कम ऑन, इसको जल्दी, ये आपकी गलती है, जल्दी से करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम लोग ना रिवीजन बैच में भी ऐसे ऐसे करवा देते हो मेरी।
भैया आप लोग करोगे घर पे, अब मेरी बात सुन लो, कम ऑन, अब बैक टू माय वर्ड्स भैया। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझ लो। इसमें क्या बोला हुआ है कि ये वाली इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन इसका फैक्टर बनेगी कहीं ना कहीं। मींस फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन बोलेगा आपसे, आप हमें ये बताओ कि भैया ये 4 है और क्या 2 इसका फैक्टर है। तो आपको कैसे बताओगे, आप बोलोगे कि हाँ भैया 2 इसका फैक्टर हो सकता है। ऐसे नहीं बताना आपको। आपको क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है 2 से, और जैसे ही इसका आंसर यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ जाए तो आप बोलोगे कि हाँ 2 किसका फैक्टर है, 4 का फैक्टर है। 4 2 का फैक्टर नहीं है, 2 4 का फैक्टर है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये बताना है कि ये वाला इस पूरी इक्वेशन का फैक्टर है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हो और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो आप समझ लेना कि हाँ ये वाली इक्वेशन इसका क्या है, फैक्टर है। ये वाली इक्वेशन क्या है, इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है फैक्टर। राइट, याद रखोगे इस बात को। ये मैंने किस एग्जांपल से बताया, 2 और 4 के एग्जांपल से बता दिया कि अगर चलो 3 और 9 से करते हैं। मैंने बोला 3 9 का क्या है, फैक्टर है। तो आप कैसे बोलोगे, वैसे तो है अपने को पता है, बट आप क्या करोगे, 9 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स करोगे, कितना आएगा आंसर भैया, 0 ही आएगा। तो जैसे 0 आएगा आप बोलोगे। अब एक बात बोलूं भैया, 2 क्या 5 का फैक्टर है, नहीं। और करके भी देख लो आप डिवाइड, रिमाइंडर आप 0 ला ही नहीं सकते। 2 टाइम्स करोगे 4 आएगा, कितना आ गया 1, पॉइंट में आ जाएगा दोबारा, तब भी 0 नहीं आएगा। पॉइंट में कर दोगे तो भी 0 नहीं आएगा। वैसे अब देखो पॉइंट में करोगे तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट लगा के आपने 0 ले लिया, अब 5 टाइम्स करोगे तो भैया तब भी तो यहाँ पर तिगड़म लगानी पड़ी ना। 2.5 करा, ये पूरा फैक्टर नहीं बना है, होल नंबर में आना चाहिए। 2.5 कर करके यहाँ पर काम नहीं चलाना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलोगे यस दिस इक्वेशन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो वही बात बतानी है आपको। राइट, क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कहीं लिख के रख लीजिए, रिमाइंडर इज 0, मतलब यहां फैक्टर के नीचे लिख लो इफ रिमाइंडर इज 0, खत्म कहानी। इफ रिमाइंडर इज 0। अब ये वाला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सिर्फ इसकी हिंट दूंगा, आप लोग करोगे इस पूरे का पूरे को। और इस पूरे का एक और क्वेश्चन है, ये रहा सेम क्वेश्चन है, बस मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ। भैया इसमें आपको क्या करना था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है आपको। नहीं आता तो आपको वो पूरी वीडियो देखनी है। देखो इसमें स्टेप्स क्या होंगे भैया, इसमें ना दो, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। 2 जीरोस दे रखे हैं, बोला हुआ है और 2 जीरो बता। क्यों भैया 2 ही जीरोस तो होते हैं, नहीं बच्चों देखो, मैंने बोला क्वाड्रेटिक में 2 होता है, लीनियर में 1 होता है, क्यूबिक में 3 होते हैं। तो भैया ये जो क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, फोर क्वाड्रेटिक। फोर क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक ही बोलते हैं ना, बाई क्वाड्रेटिक। तो भैया इसके में क्या होता है, 4x की वैल्यू निकलेगी। तो 2 जीरोस तो इसने बता रखे हैं, 2 जीरोस आपसे पूछ रहा है, तो आपको कैसे निकालना है वो ध्यान से देखो। आप बोलोगे यहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस ये रही होगी, √5/3 ऐसा कुछ रही होगी। मतलब x की वैल्यू एक बार क्या दे रखी है आपको, ये इक्वल्स टू कहां गया, एक बार प्लस में दे रखा है, एक बार माइनस में दे रखा है, ऐसा दे रखा है। आपको क्या करना है, चलो इधर देखो, मैं स्टेप्स दिखा देता हूं जल्दी से। आप चाहो तो स्टेप कॉपी कर लेना। x की वैल्यू एक बार दे रखी है √5/3, और एक बार कितनी दे रखी है भैया, माइनस के √5/3। यही दो वैल्यूज दे रखी है। अब सुनो इसमें आप करोगे क्या, इसमें सबसे पहले आप क्या करो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा भैया वैल्यू में 5/3। अच्छा इधर क्या हो जाएगा जरा मुझे बताना, एक्स स्क्वायर, और मैं बोलूं भैया माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5/3। एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, एक काम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप इस तरीके से सीखो, आप इस तरीके से सीखो। यहाँ से पहला स्टेप आप इसे सीधा ऐसा लिख लो, एक्स √5/3, एक्स प्लस √5/3 इज इक्वल्स टू 0। भैया अब मैं यहाँ पर लॉजिक बता देता हूँ। देखो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, x-2 x-4 इक्वल्स टू 0 रखते हो तो एक्स की वैल्यू एक बार 2 आती है, एक्स की वैल्यू एक बार 4 आती है, ऐसे ही करते हो ना आप लोग। तो यहाँ पर आपने ऐसे मल्टीप्लाई में माइनस प्लस में कर लिया। भैया एक माइनस में क्यों लिया, क्योंकि एक पॉजिटिव है, और ये वाला प्लस में क्यों लिया, क्योंकि एक नेगेटिव है। तो एक माइनस में लिया, एक प्लस में लिया। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या निकल जाएगा अंदर भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यही होगा आपका। अब समझो आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है ना, कहाँ गई यार वो इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है कहाँ गई, 3x4 6x³ माइनस 2x। नाउ डिवाइड डिवाइड इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। वो जो बड़ी इक्वेशन दे रखी है ना उससे इसको डिवाइड करो। अब सुनो फिर जो आपका इसमें क्या आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करोगे और सिक्स्थ में आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा।
भैया प्लीज दोबारा बताओ ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनो भैया ये आपको करना ही करना है, माइनस प्लस में इजिकल टू जीरो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। आपने क्या करा, जो इक्वेशन में क्वेश्चन दे रखी है उसे डिवाइड करा इसी इक्वेशन से, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भैया मैं दोबारा से बता देता हूँ, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में जो आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करके दे रखी है। कम ऑन इधर भैया, एक वैल्यू दे रखी है √2, एक क्या दे रखी है -√2। देखो इस क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या करा, अब कहां करा हुआ, ये रहा, x -√2 x प्लस √2 x स्क्वायर -2 आ गया, कैसे, a प्लस बी ए माइनस बी। भैया ध्यान से देखो ना, देखो इसको अगर आप जीरो के इक्वल रखोगे तो वैल्यू आएगी √2, इसको अगर इक्वल टू रखोगे तो -√2 आएगी। तो सही है ना भैया, अलग एक साथ लिख लिया कंबाइन करके। तो एक्स स्क्वायर -2 को इसने किससे करा, इससे डिवाइड करा। देखो एक्स स्क्वायर -2, ये पूरी इक्वेशन है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके जो भी आने वाला रिमाइंडर आ गया आपका, आपका ये आ गया क्या, क्वेश्चन। क्वेश्चन को इसने क्या करना है, अब ये मत देखो, ये इसने पता नहीं क्या कर रखा है यहाँ पर, आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करोगे। भैया इसने फैक्टराइज ये करा होगा, नीचे जाके देखोगे तो 2x स्क्वायर, और इसको पहले इसने 7 लिख लिया, 7 लिख लिया, बट आपको क्या नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। ये बुक का प्री डिफाइंड एग्जाम्पल है, आप इतना नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है। सिर्फ इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, 2x स्क्वायर, चलो एक रिवीजन भी हो जाएगी, -3x प्लस 1। बताओ भैया क्या कैसे करो फैक्टराइज, हाँ कैसे लिखूं, जल्दी बताओ। प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, जल्दी बताओ कैसे करूंगा उसमें, फिर तो 2 नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। तो माइनस माइनस क्यों कह रहे हो, 2x माइनस एक्स प्लस 1, माइनस माइनस कहे जा रहे हो, तो माइनस माइनस करो। चलो अब यहाँ से भैया क्या कॉमन लोगे, 2x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x, तो यहाँ पर बचेगा आपका x, और यहाँ पर बचेगा आपका -1। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ x-1 बचेगा। मैंने बोला था दोनों सेम आना चाहिए, x-1 2x-1, x को 1 के इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0, नहीं यहाँ से वैल्यू आएगी 1, और इससे इक्वल रखोगे तो वैल्यू आएगी 1/2। तो देखो भैया 1/2 और 1 ही आ रही है। भैया ये दो वैल्यू ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में थी, ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में थी, ये रही ना √2, खत्म कहानी। ये जो स्टेप्स लिखा है आप बस इसको कॉपी कर लो एक बार, बस ये आपका काम देगा जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कम ऑन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भैया क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिफ्थ को आप कट्टा मार दो, मैं नहीं करवा रहा, फिफ्थ आपको करना है तो खुद आप कहीं से कर लेना, क्योंकि वो आता नहीं है पेपर में, मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूँ। अब एक बात ध्यान से सुनना भैया, 9 को 2 से डिवाइड करे तो क्या आएगा, 9 को 2 से करा तो यहाँ पर आएगा आंसर 4, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 1, राइट। भैया आपने ये लिखा, मैं इसको ऐसा लिखने के मूड में नहीं चल रहा, अब मैं इसको देखो कैसा लिखूंगा, क्या मैं इसको इस डिवाइड वाले पोर्शन को ऐसा लिख दूं, 2 इंटू 4 प्लस 1, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से 2 हटाओ, 2 इंटू 4 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ ना। भैया मैंने 9 को क्या लिख लिया, 2 इंटू 4 प्लस 1, एक ही बात है, 9 ही आ रहा है आंसर। अब यहाँ पर सुनना भैया, एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम का क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमेशा लॉजिक होता है भैया, ये बचपन की बातें, बस हम यहाँ कराने में भी शर्म आती है। चलो भैया एक बात बताओ, 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, चलो 10 को 3 से करते हैं, 3 से करते हैं, 3 से, तो भैया आंसर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा आंसर 1। अब मैंने बोला 10 को आप किसके बराबर रख सकते हो, तो डिविडेंड क्या होता है भैया, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 3, क्वेश्चन क्या होता है ये, भैया रिमाइंडर क्या है आपका 1, आंसर 10 ही आ रहा है, आंसर 10 ही आएगा। भैया ये रूल है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया भी हुआ है, सुनना अच्छे से भैया। ऑन डिवाइडिंग दिस, इसको डिवाइड करने पे किसी जीएक्स से डिवाइड करा हमने, क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में क्वेश्चन और रिमाइंडर दे रखा है आपको, आपसे पूछ रहा है जीएक्स बताओ क्या है। अब एक बात समझो ना, एक बात समझो ध्यान से भैया, आप सिंपल ये वाला रूल लगाओगे, वहां पर एक बार मेरे को बुक देना ना, जल्दी से बुक दे दो ताकि मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ से जल्दी जल्दी, तुम लोग लिखवाने में बहुत गलती करवा देते हो सच में यार, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हो ना तुम लोग। चलो अब यहाँ पर देखो, आप अपनी बुक में देखना, इसको डिवाइड करा है क्वेश्चन ने, इसको डिवाइड करा है जीएक्स से, और आपसे ये जीएक्स ही पूछ रहा है कि क्या है, जबकि दो चीजें बता दी क्वेश्चन ने कि भैया उसका रिमाइंडर क्या निकल के आया, रिमाइंडर बता देता हूं मैं आपको, रिमाइंडर निकल के आया है -2x प्लस 4। भैया क्वेश्चन क्या निकल के आया है, क्वेश्चन निकल के आया है x-2। तो आप बोलो ऐसे लिख देना, बाय अप्लाइंग डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पर समझो, डिवाइजर आपको दे रखा है, ये रहा, इसको डिवाइड करा था x³ -3x² प्लस x प्लस 2। भैया डी को यहाँ पर डिवाइजर को मैं gx लिख रहा हूँ, क्योंकि gx से डिवाइड करा था और gx ही मुझे चाहिए। भैया इनटू यहाँ पर क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, भैया क्वोशिएंट क्या है x-2। आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में x-2 आपको क्वोशिएंट दे रखा है।
भैया एक बात बताओ, रिमाइंडर क्या दे रखा है आपको? रिमाइंडर -2x प्लस 4, ये आपको रिमाइंडर दे रखा है, -2x प्लस 4। अब ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा इधर आके प्लस, और ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इसको यहीं पड़े रहने दो, ठीक है। अच्छा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ, कोई आपस में सॉल्व तो हो ही रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाला नहीं हो रहा, पर इस x को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, इस 2 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा -2। अब ध्यान से देखो, अगर आप x माइनस 2 को इससे डिवाइड कर दो तो आपका gx ही तो आएगा। अगर आप x माइनस 2 को से डिवाइड कर दो तो gx ही आएगा। आप डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। भैया ये और प्रूफ कर सकते हो, देखो ये यहाँ से सॉल्यूशन है, यहाँ से आप कर लेना खुद। अब यहाँ पर एक बात समझो, ये जो आप कर रहे थे, मैंने आपसे बोला 10 को मैंने gx से डिवाइड करा, भैया मेरा क्वेश्चन वो आ गया, क्वेश्चन आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 1, तो आप इसको gx बताना है आपको, तो आप यही बोलोगे ना, अच्छा कोई बात नहीं भैया, gx आपको नहीं पता, कोई बात नहीं भैया, क्वेश्चन कितना था 3, रिमाइंडर कितना था 1, अब कर लो। 10 में आपने इधर 1 को भेजा तो ये माइनस हो जाएगा, gx इंटू 3, भैया कितना आ रहा है इधर 9, यहाँ कितना आ गया gx। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो भैया gx आपका कितना निकल के आएगा 3। gx क्या था, किससे डिवाइड कर रहा था आपने 3 से, यहाँ पर भी किससे डिवाइड कर रहे थे 10 को, करके दिखाया था ना हमने कहीं। एक ही तो बात है, बचपन की बातें हैं भैया, बचपन की यादें ताजा करो, कम ऑन। ये आपका आज का था। आप इसमें मैं क्या चाहूंगा, रिवीजन के साथ साथ आप इसमें आपको 9 एग्जांपल्स दे रखे हैं, 9 के 9 एग्जांपल्स को अच्छे से कर डालो, 3 से 4 नंबर का चैप्टर आ सकता है। ये चैप्टर इकलौता इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो क्वाड्रेटिक वाला है वो भी इससे पूरा पूरा लिंक है, तो इसके बाद अपन उसकी रिवीजन करेंगे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।